हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ए लीग का मैच जो होने जा रहा है ब्रिस्बेन रोड और सिडनी के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें। कल वाले मैच की अगर हम बात करें, कमाल धमाल मालामाल जो भी आप कह लीजिए उतना गया था। कमाल का मैच गया था। मैंने खुद मिनीजियल लगभग विन कर लिया था। कुछ कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए सिंगल टीम से उन्होंने मिनीजियल विन करा भी है। मतलब बिल्कुल ईजीएस्ट ऑफ द मैचेस था। हमने सब कुछ बता दिया था क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। स्मॉल लीग में तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। बड़ी लीग में हम हमारे जो मेंबर्स थे वो जीएल क्रैक नहीं कर पाए, सिर्फ पासिंग के पॉइंट्स की वजह से। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो सभी जनता ने कमाल का फुटबॉल जो है उनका गया था मैच। और कमाल का मैच गया था क्योंकि हमने जैसा प्रेडिक्ट करा था वैसा ही हुआ था। क्लीन शीट, एक गोल, और आखिरी मोमेंट पे मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट कर दिया था। अगर आपने कल का जे लीग का मैच खेला होगा तो आपको पता होगा कि मैं जो अपडेट मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैंने किया था उसके इंपॉर्टेंस क्या था। ये देखो, मैंने यहाँ पे अपडेट किया था आसानों के बारे में, जिनको मैंने कहा था कि आप ले सकते हो, ये अटैकिंग पोजीशन पे खेलेंगे और डिफेंस में लिस्टेड हैं। ड्रीम इलेवन ने ऑफकोर्स यहाँ पे गलती करी थी क्योंकि वो अटैकिंग मिडफील्डर हैं या सेंट्रल मिडफील्डर हैं फॉर हार्ड मोस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन उनको लिस्ट कर दिया था डिफेंस में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको सारे जो डिफेंडर्स के पॉइंट्स मिलते हैं वो उनको मिले थे और मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ थी जिसकी वजह से हमारे सारे जो लीग्स थे वो कंप्लीटली क्लियर हो चुके थे। इसके सिवाय मैंने एक डेमो टीम भी यहाँ पर शेयर किया था जहाँ पर मैंने बताया था कि आप डिफेंडर्स को ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो वो सब कुछ हम टेलीग्राम पे लिस्ट कर देते हैं और वो भी लाइन अप आने के बाद। तो अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो बहुत सारी फ्री के चीज़ें आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है कल के मैच से। आप स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है मैकडोनल्ड स्टेडियम में, जो कि ब्रिस्बेन नहीं, ये किसी का भी होम ग्राउंड नहीं है वैसे। ये सिटी वैसे न्यूकासल में है। न्यूकासल जेट्स जो टीम है उसी के होम ग्राउंड आप कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली आज के मैच के हिसाब से न्यूट्रल वेन्यू है। करंट पोजीशन की बात करें तो ब्रिस्बेन रोड चौथे स्थान पर है और सिडनी एफसी पहले स्थान पर है। दोनों ही टीमों की मैचेस हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर हमारी जनता को याद है तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये दोनों ही टीमें जो है ना काफ़ी डिफेंसिव टीम है। इनमें से ब्रिस्बेन रोड स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि इनके मैचेस में तो आपको ज़्यादा गोल्स देखने को मिलते ही नहीं हैं। एक से दो गोल अगर आपको देखने को मिल जाए तब भी आप समझ सकते हो बहुत गोल हो गया है इनके मैचेस में। 1-0, 1-1 इससे ज़्यादा मतलब बहुत रेयर ही होता है कि इनके मैचेस में हो। ये खुद भी एक गोल से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और इनके अगेंस्ट में भी एक गोल से ज़्यादा कर पाना मुश्किल होता है। पोजीशन रखते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इनके अटैक में बताने लायक। एक आध प्लेयर ही है जिनके ऊपर इनका पूरा जो अटैकिंग थर्ड है डिपेंड करता है। इनके जो नंबर 9 मतलब सेंट्रल स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं वो लगभग 100 पीस की तरह ही रहते हैं पर मैच पे ही। दूसरी तरफ से सिडनी एफसी की तरफ से बताया जाए, ये भी डिफेंसिव अप्रोच रखने वाली टीम है, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटीज इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। तो डिफेंसिव क्वालिटी मेंटेन करने के बाद भी इनके पास अच्छे अच्छे अटैकर्स होते हैं। जनरली सेंट्रल से अटैक करते हैं, विंग ये खुद भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और विंग के अगेंस्ट इनको प्रॉब्लम भी काफ़ी होता है। पोजीशन जनरली नहीं रखते हैं, कुछ हद तक कुछ कुछ पासर्स हैं जो पासिंग एबिलिटी आपको दिखा सकते हैं, बाकी इनसे ज़्यादा पासिंग की उम्मीद ना रखें। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो 1-0 हुआ था, सिडनी एफसी ने यहाँ पर जीता था। और ब्रिस्बेन रोड पूरी तरीके से अटैकिंग मतलब डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ आए थे, लेकिन एक प्लेयर उनका हो गया था डाउन और उस डिफेंस में भी थोड़े बहुत गलतियां कर गए थे उनके जो डिफेंडर्स थे, जिसकी वजह से उनको हारना पड़ा था। नहीं तो वो शायद यहाँ पे रोक भी सकते थे सिडनी एफसी को। सिडनी की तरफ से एक गोल जो किया था वो किया था एडम ले फोंट्रे ने, और वो भी पेनल्टी से। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मैचेस कैसे चल रहे हैं। बाकी सिडनी एफसी ओवरऑल कुछ खराब उनके लिए नहीं गया था इस मैच पर, कोई गड़बड़ वगैरह नहीं था और वैसे ही ब्रिस्बेन रोड का अटैक तो खराब था ही। तो ब्रिस्बेन वो नहीं कर पाई जो वो सबसे अच्छा करते हैं, मतलब डिफेंडिंग। तो इसकी वजह से उनके लिए रिजल्ट उनकी सपोर्ट में नहीं गया। बिसाइड दैट एक मैन डाउन वो हो चुके थे, सिडनी ने मिडफील्ड कंट्रोल करा। सिडनी ने यहाँ पर पोजीशन रखा था जब जनरली वो रखते नहीं है, लेकिन इस मैच में उनके पास पोजीशन था जहाँ पर विल्किंसन, मैकगोवन, ग्रांट, ब्रैटन जैसे प्लेयर्स के आपको नाम दिख जाएंगे। और पोजीशन नहीं था ब्रिस्बेन रोड के पास, लेकिन फिर भी ओशिया और एल्दरिथ के पास आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ग्रांट और ब्रैटन यहाँ पर क्रॉसेस डिलीवरी करना समझ रहे थे और ब्रिस्बेन रोड के जो गोलकीपर थे उन्होंने 5 सेव्स यहाँ पे करे थे।
रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो दोनों ही टीमों के मैचेस क्योंकि हम पहले कवर कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि ब्रिस्बेन रोड के मैचेस में ज़्यादा गोल्स होते नहीं हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एडिलेड यूनाइटेड, ये नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा, इनके मैचेस भी आपने खेले होंगे। हार्ड हिटिंग अटैकिंग टीम होती है, ये बहुत ज़्यादा गोल्स करते हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर ना ही वो एक से ज़्यादा गोल कर पाए। और उनकी जो डिफेंस है वो मतलब मेरे ख्याल से आखिरी पायदान में जो टीम है सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स, उसके बाद उनका ही डिफेंस सबसे बुरा है। लेकिन ब्रिस्बेन रोड के अटैकिंग थर्ड की वजह से उनका डिफेंस भी बिल्कुल चमक रहा है। आप देख सकते हैं उनके गोलकीपर ने कमाल का फुटबॉल खेला था, तो यही हुआ था। इनका जो सारा अटैक है ना ब्रिस्बेन रोड का, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है स्कॉट मैकडोनाल्ड। अभी यही अगर आप ड्रीम 11 खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने शायद इनको कैप्टन बनाया हुआ है। तो फिर से डिफेंस यहाँ पर अच्छा ही था, लेकिन एक गोल फिर भी कंसीड करा ही जा सकता है और वो करा था और उसको वापस करने लायक एबिलिटी इनके पास नहीं थी। पोजीशन यहाँ पर रखा था जहाँ पर नेविल ओशिया के पास आपको दिख जाएगा। ओशिया के मिडफील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, क्रॉसेस डिलीवरी करना, पासेस निकालना, सब कुछ इनके पास एबिलिटी होता है। यहाँ पर क्रॉसेस निकाला था। सीसीएम के अगेंस्ट 1-0 से जीत कुछ बताने लायक है नहीं। एक गोल यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने किया था। सीसीएम जैसे टीम को भी उन्होंने एक से ज़्यादा गोल करना सही नहीं समझा, तो पूरा मैच डिफेंड करा। फिर से यहाँ पर पोजीशन था तो यहाँ पर ओनील जो अवेलेबल नहीं है, साथ में ओशिया, नेविल, हिंगर्ड, ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं। ओशिया क्रॉसेस भी लेते हैं। तो ये है ब्रिस्बेन रोड की टीम। ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा इनके पीछे। कुछ उस तरह का स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है। यहाँ पर एक मैच में हालांकि 3 गोल उन्होंने करा था, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा मैकडोनाल्ड और ओशिया की गोल्स थे। तो जो भी हो, ज़्यादा इनके पास स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है। पोजीशन रखते हैं, अपने गेम को बनाने की कोशिश करते हैं, डिफेंसिव अप्रोच है, मतलब एक से ज़्यादा गोल तो ये करने की मेंटालिटी रखते नहीं है, अनलेस कि उनका जो ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ वगैरह करते हैं। सेट पीस में अगर गोल आ जाए एक से ज़्यादा तो अलग बात है, नहीं तो एक गोल का ही इनका मैटर चलता है। और इनके अगेंस्ट में भी अगर कोई टीम एक या हार्डली 2 गोल कर दे तो बस ये घुटने टेक देते हैं कि इनके ऊपर इससे ज़्यादा इनकी कुछ एबिलिटी नहीं है। ओवरऑल सही टीम है, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटीज़ कमी है। और सबसे बड़ी बात कि हर मैच में आप एक गोल करके जीत नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अटैकिंग थर्ड में ऑप्शंस की भी कमी है, जिसकी वजह से ये उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। और लॉकडाउन के बाद से भी उनका रिजल्ट जो है मतलब जैसा चलता है 1-1, 1-0 ऐसा ही कुछ चल रहा है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुए हैं। सिडनी एफसी की बात करें तो लॉकडाउन से पहले तक तो वो आग उगल रहे थे, बिल्कुल कमाल के फॉर्म पे चल रहे थे, उसी में उनका सारा काम वगैरह जो है हो चुका था। लेकिन लॉकडाउन के बाद से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं चल रहा है। लगातार 2 मैचेस वो हारे हैं, ठीक है। और रिसेंटली ऐसा कोई भी मैच नहीं चल गया है जहां पर सिडनी एफसी ने कंसीड ना करा हो, ठीक है। अभी भी वो अच्छे टीम है, डिफेंसिवली अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक गोल कंसीड कोई भी टीम कर सकती है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अटैकिंग थर्ड में एडम ले फोंद्रे के बाहर और कोई भी उस तरह से अच्छे फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो कॉस्टा बार्बारोसेस हों, ट्रेंट बुहागियर हों, ये ऑल्टरनेटेड होते रहते हैं, लेकिन उस तरह का कंसिस्टेंसी कोई भी नहीं दिखा पा रहे हैं। फिलहाल की बात करी जाए तो इनमें से एक मैच है न्यूकासल जेट्स के अगेंस्ट में, एक और डिफेंसिव टीम, लेकिन उनका जो डिफेंस था वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर था। आप देख सकते हैं 5 मैन डिफेंस के साथ आए थे वो, और सेट पीस से गोल करा था बस। उसके बाद से न्यूकासल सिडनी की तरफ से वापस देने लायक कुछ था नहीं। सिर्फ उनके अटैक में जो करना होता है कि ये जो एडम ले फोंद्रे हैं इनको आप रोक दीजिए, तो उनके अटैक में बाकी जो भी कारीगरी होती है वो सब कुछ बंद हो जाता है। एक गोल यहाँ पर कैसेरस ने करा था। तो यहाँ पर विंग प्ले ब्लॉक कर दिया था आफ्टर द गोल। सेट पीस से गोल कंसीड किया, यहाँ पर पोजीशन नहीं रखा था सिडनी ने। मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में आपको यही दिख जाएगा, लेकिन इनके टीम के जो इंपॉर्टेंट पासर्स में से है ब्रैटन, और यहाँ पर रेट्रे का नाम है, लेकिन ग्रांट का नाम आपको दिख जाएगा ज़्यादा, जो पासेस वगैरह निकालते हैं। वेलिंगटन फिनिश को यहाँ पर 3-1 से हराया था, जहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एडम ले फोंद्रे ने यहाँ पर गोल करे थे। बाकी फिर से जो सेंट्रली इनका काम वगैरह होता है वो हो रहा है, लेकिन डिफेंस में थोड़ा बहुत गड़बड़ यहाँ पे हुआ था, जिसका फायदा यहाँ पर रेने पिस्कोवा ने पेनल्टी से गोल करके दिया था। खास कुछ नहीं है बताने लायक, यहाँ पर पोजीशन था। लेकिन देखिए, अगर पोजीशन नहीं भी है तब भी ब्रैटन 50 से 60 के भीतर पासेस निकाल रहे हैं। अब जब पोजीशन है तब भी 50 पासेस ब्रैटन की, और साथ में ग्रांट और ब्रैटन के क्रॉसेस। और आखिरी जो मैच यहाँ पर वेस्टर्न सिडनी, एक और डिफेंसिव टीम एक बार फिर से यहाँ पर रुक गए। आप देखेंगे डिफेंस यहाँ पर सही रखा वेस्टर्न सिटी ने, तो एडम ले फोंद्रे को छोड़कर और कोई भी उस तरह से कुछ खास कर नहीं पाया। दोनों ही टीमों का डिफेंस यहाँ पर सही था, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो है वो सिडनी एफसी के सपोर्ट में नहीं गया। और ये सब मैचेस जो मैंने दिखा रहा हूँ ये लॉकडाउन के बाद के ही मैचेस हैं। सिर्फ वेलिंगटन फिनिश वाला जो मैच आपने देखा वो जीते थे, वो थोड़ा सा पुराना मैच है। तो फिर से यहाँ पर देखिए पोजीशन नहीं रख पाई थी, फिर से ब्रैटन और ग्रांट के पासेस और बाउंड यहाँ के क्रॉसेस।
तो ये है सिडनी एफसी की टीम। ओवरऑल ऑन पेपर तो स्ट्रॉन्ग टीम है, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ इनके सपोर्ट में है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छी डिफेंसिव टीम्स इनके अगेंस्ट में काफी मुश्किल उनके सामने दे रहे हैं। इवन एडिलेड यूनाइटेड ने भी, मेरे ख्याल से आखिरी जो मैच इनका था सिडनी एफसी का एडिलेड यूनाइटेड के अगेंस्ट में था, वहां पर उन्होंने हरा दिया था, ड्रॉ किया था एडिलेड यूनाइटेड ने। डिस्पाइट दैट एडिलेड का डिफेंस जो है वो बहुत खराब होता है, लेकिन सिडनी एफसी उनके अगेंस्ट में भी एक से ज्यादा गोल नहीं कर पाई थी। तो ये सब कुछ देखने के बाद सारी जनता जो सोच रही है, मैं भी वही इनिशियली कहूंगा कि सिडनी एफसी ही आपके लिए फेवरेट होनी चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर वो स्ट्रॉन्गर टीम है और बड़ी टीम है, कई मैचेस से वो जीते नहीं है, तो ऑफकोर्स जीत के भूखे तो होंगे। लेकिन जिस तरह का फॉर्म उनका चल रहा है और जिस तरह का रेपुटेशन है ब्रिस्बेन रोड का, मैं आपको बता दूं कि आखिरी 13 मैचेस में ब्रिस्बेन रोड ने सिर्फ 8 गोल कंसीड किए हैं, ठीक है। और रिसेंट कुछ मैचेस की अगर हम बात करें, काफी अगर कुछ 10-15 मैचेस की अगर हम बात करें, तो उस ड्यूरेशन में सबसे बढ़िया डिफेंस किया है ब्रिस्बेन रोड ने। वो पीछे रह रहे हैं सिर्फ अपने अटैक की वजह से, नहीं तो डिफेंस उनका सही है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मैं ब्रिस्बेन रोड को भी बहुत पीछे नहीं रख सकता। तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में, अगर सिडनी एफसी का सपोर्ट में भी हो, तो 1-0 का ही होगा या फिर 1-1 टाइप का स्कोर लाइन। ब्रिस्बेन रोड भी इस मैच में जीत सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। और हम जो घर बैठे देख पा रहे हैं, एडम ले फॉन्द्रे को अगर आप रोक दोगे तो उनके लिए सारी जो मतलब काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो वो एक चीज कर सकती है ब्रिस्बेन रोड आज के मैच में। एक जो मैं आपको फैक्ट शेयर करना चाहूंगा आज के मैच के बारे में, एडम ले फॉन्द्रे पिछले 3 मैचेस में फॉर सिडनी एफसी हर मैच में उन्होंने गोल करा है, और पिछले 3 मैचेस में मेरे ख्याल से टोटल उन्होंने 5 गोल करे हुए हैं ब्रिस्बेन रोड के अगेंस्ट में। ये एक हिस्ट्री है। आखिरी मैच में भी आपने देखा था, उनके ही गोल के ऊपर डिपेंड करके सिडनी ने हराया था ब्रिस्बेन को। तो ये एक हिस्ट्री है। तो ये एक चीज है जो इसकी वजह से आपको एडम ले फॉन्द्रे को ऑफकोर्स रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ से स्कॉट मैकडोनाल्ड की बात करें तो उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है अगेंस्ट सिडनी। तो ये है दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के थोड़े बहुत रिकॉर्ड। और मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरे ख्याल से दोनों ही टीमों की तरफ से आज के मैच में आपको गोल दिखने चाहिए। एक ही हो सही, लेकिन गोल जरूर दिखने चाहिए। और कोई भी टीम आज के मैच में 1-0 से भी जीत सकती है, 1-1 का भी स्कोर लाइन पॉसिबल है, 0-0 भी पॉसिबल है। लेकिन बता पाना कि कौन सी टीम जीतेगी, ये मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो सारी जनता क्योंकि सिडनी एफसी के सपोर्ट में टीम बना रही है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप भी सिडनी एफसी के सपोर्ट में टीम बनाओ। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप चेंजेस कर सकते हो अपने टीम में। ब्रिस्बेन रोड के पेनल्टी टेकर में से ओशिया मैकडोनाल्ड है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और फ्री किक में कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। और गोल स्कोरर के मामले में आप समझ सकते हैं, ब्रिस्बेन रोड के होकर हाईएस्ट गोल स्कोरर है मैकडोनाल्ड, जबकि सिडनी के हाईएस्ट गोल स्कोरर की गोल है 18। तो इससे भी आपको आइडिया लग ही रहा होगा। कुछ प्लेयर्स हैं, तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर बर्बरूसिस या बुहागियार में से कोई खेलेंगे। बुहागियार ने आखिरी मैच में असिस्ट प्रोवाइड करा था, बाकी अटैकिंग थर्ड में कुछ खास कर नहीं पाए थे। यहाँ से जोन प्लेयर्स के बारे में मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा। देखिए, एक्सपेक्टेड है कि सिडनी एफसी ज़्यादा पोजीशन रखेगी नहीं। तो अगर आज के मैच में दोनों टीमों से गोल होता है, तो ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे ड्रीम टीम में जो होंगे वो ब्रिस्बेन रोड के प्लेयर्स ही आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पासिंग वगैरह के पॉइंट्स वो आपको देंगे। तो यहाँ से जो प्लेयर्स मुझे लगता है कि सिडनी एफसी की तरफ से अटैकिंग थर्ड में इंपॉर्टेंट ले फोन थे, तो आपको आंख बंद करके लेना ही पड़ेगा स्मॉल लीग में। उसके बाद बाउम योहान और निनकोविच में से कोई एक अगर आप मैनेज कर पाओ तो दोनों को ही ले सकते हो। और अगर आप एक को ले लो तो बुहागियर का स्पेस आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा। तो ये यहाँ से 4 में से 3 डिफेंडरों में से आप किसी को लो या ना लो, वैन द साक को जरूर लेना। पिछले मैच में कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने करा था। अगर आप ड्रीम टीम खोलोगे या फिर ड्रीम 11 खोलोगे तो आपको उस तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस मैच में उन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला था। और मेरे ख्याल से जो गोल हुआ था वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। फर्स्ट पास उन्हीं का था, उसके बाद असिस्ट पास किसी और को मिल गया था, लेकिन फर्स्ट पास जो बुहागियर को दिया था वो इन्होंने ही दिया था। और लगभग डिफेंस से मिडफील्ड तक उन्होंने एक दौड़ लगाई थी। कमाल का फुटबॉल खेला था, मुझे काफी पसंद आया था। और मुझे लगता है इस प्लेयर में पोटेंशियल है कि किसी भी दिन आपको अटैकिंग थर्ड में भी कुछ करके दे सके। तो ये मैंने कुछ 5 प्लेयर के ऑप्शन दिए हैं।
आगे जब मैं ड्रीम इलेवन की टीम बनाऊंगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन 5 प्लेयर के सिवाय भी आप अगर छठा या सातवां प्लेयर लेना चाहते हो तब किस हिसाब से ले सकते हो। दूसरी तरफ से अगर मैं ब्रिस्बेन रोड की तरफ से बात करूं, अच्छा एक चीज जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया कि सिडनी एफसी को एक प्रॉब्लम होता है विंग प्ले के अगेंस्ट में। वैसे तो ब्रिस्बेन रोड विंग का ज्यादा इस्तेमाल करती नहीं है, लेकिन हिंगर्ट इस प्लेयर पे आप नजर रख सकते हो। ये काफी ओवरलैप वगैरह करते रहते हैं। दोनों विंग बैक्स में से मुझे ये थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं। ब्राउन ने कुछ मैच में असिस्ट वगैरह करे हुए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे हिंगर्ट का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो, अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख रहे हो तो ब्राउन के साथ भी जा सकते हो। उसके बाद मैकडोनल्ड स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी लीग में जरूर ट्राई करना, क्योंकि सिडनी एफसी एक अच्छी डिफेंसिव टीम है और इतनी आसानी से वो मैकडोनल्ड को मौका तो देगी नहीं। बाकी मिडफील्ड में बात करी जाए तो ओशे का तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है, इनको आप मिस कर दो। सेट पीस भी लेते हैं, पासिंग एबिलिटी अच्छी है और कॉर्नर्स वगैरह भी लेते हैं। उसके बाद मिडफील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको लोग शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं आज के मैच में, उनका नाम है रिडल्टन। अभी क्या है कि इनका कोई अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मैच देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा ये बहुत जल्दी बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। पिछले कुछ मैचों में इन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला है अटैकिंग, मतलब बॉक्स के अंदर। अनलकी थे, गोल नहीं कर पाए हैं। मेरे ख्याल से एक मैच के साथ बेंच से आके गोल भी करा था, लेकिन अभी भी लोग इनको ज्यादा ले नहीं रहे हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो ब्रिस्बेन रोड की तरफ से। मैं आपको दो टीम दिखाऊंगा, एक है सिलेक्शन परसेंटेज टीम जो कि सारी जनता बना रही है, और दूसरी होगी थोड़ी सी रिस्की टीम लेकिन हमारे रिसर्च के ऊपर डिपेंड करके लॉजिकल। तो मैं दोनों ही टीम आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से अपनी ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हो। तो सारी जनता जो है ना वो कुछ इस तरह से टीम बना रही है जहां पे लोग कैप्टन बना रहे हैं मैकगोवन को। अभी आप मेरे को एक बात समझाइए, हैं, अगर मैकगोवन कैप्टन होते हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ब्रिस्बेन रोड गोल करेंगे, तो आपके यहाँ पे ये दोनों डिफेंडर कर क्या रहे हैं? क्योंकि सिडनी एफसी तो पोजीशन रखने वाली है नहीं, तो उनके ये जो डिफेंडर्स हैं अनलेस कि वो गोल करें तो ये आपको पासिंग के पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे, तब तो इनका कोई काम बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अटैकिंग थर्ड में बहुत ही रेयर मैंने देखा है कि सिडनी एफसी के जो डिफेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं ड्यूरिंग सेट पीसेस भी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कुछ काम आपका हो सकता है अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो तो। अगर आप ब्रिस्बेन रोड का गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूँ, सिडनी एफसी के प्लेयर्स आपको तभी ज्यादा लेने हैं अगर आप सिडनी एफसी की तरफ से क्लीन शीट एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर सिडनी एफसी क्लीन शीट नहीं रखती है, अगर वो 4 गोल भी कर देते हैं लेकिन वो एक भी गोल कंसीड करते हैं, तब भी ब्रिस्बेन रोड के प्लेयर्स आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो पासिंग के पॉइंट्स आपको देते रहेंगे, पोजीशन रखना क्योंकि उन्हीं से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे टीम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को वो नहीं ले रहे हैं ऑफकोर्स सिलेक्शन परसेंटेज की वजह से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉजिकली आप किस तरह से अपना टीम जो है वो फॉर्म कर सकते हो। तो ये जो टीम है मैंने इसी सोच के साथ बनाई है कि दोनों टीमों से गोल होगा, भले ही कोई टीम जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों टीमों से गोल होगा। अब बात यह है, ये टीम वहां पर भी सक्सेसफुल हो सकती है अगर ब्रिस्बेन रोड क्लीन शीट रख के जीतती है, और 1-1 के स्कोर लाइन में भी, क्योंकि ये जो तीनों सेंट्रल डिफेंडर्स है ना मेरे, ये मेरे को पासिंग के पॉइंट देते रहेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ वैंडरसाक को लिया है क्योंकि अटैकिंग थर्ड में यही मेरे को ज्यादा पेनिट्रेटिव नजर आ रहे हैं। अभी देखो कॉर्नर्स वगैरह में कोई अगर अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर हो जाए तो वो अलग बात है। अगर समझ लीजिए सिडनी एफसी के चारों डिफेंडर को लेके आते हैं लोग और उनमें से कोई गोल कर देते हैं, डिस्पाइट सिडनी एफसी हारे या गोल कंसीड करे, तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ये सब चीजें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पासिंग के पॉइंट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर नहीं होता है तो उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, मिडफील्ड में आप देखेंगे बुहागियर को मैंने रखा है, डायरेक्ट अटैकिंग पोटेंशियल है। बाउम योहन सेट पीस भी लेते हैं। अभी बाउम योहन अगर अटैक में कुछ करें तो ही इनके पॉइंट्स आएंगे, अगर वो अटैकिंग थर्ड में कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो यहां से जो ब्रैटन होंगे ना, ये अनडाउटेडली आपके लिए बेटर पॉइंट स्कोरर होंगे देन बाउम योहन। ठीक है, सेट पीस लेते हैं, पासिंग एबिलिटी अच्छी है, कॉर्नर्स वगैरह भी लेते हैं, तो इसीलिए वो आपके लिए बेटर पॉइंट स्कोरर होंगे। निनकोविच का भी ऑप्शन आता है, मतलब दोनों ही बाउम योहन या निनकोविच में से आप जिनको भी ले रहे हो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ओशिया को मैंने रखा है, इसको तो आप मिस नहीं कर सकते, और रिडंडन को मैंने रखा है। इसके पीछे भी मैंने आपको रीजन समझा दिया है, आप रिडंडन की जगह पर हिंगर्ड को भी ले सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आज के मैच में स्पेशली क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सिडनी एफसी को अगेंस्ट विंग प्ले, तो ये आपके काम पे आ सकते हैं, जो कि शायद यहाँ पे कहाँ पे होंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। देखिए मैच पे 0-0 के भी चांसेस हैं, लेकिन अगर आप 0-0 के टीम बनाते हो
तो भी आप ऐसा कर सकते हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप बाउम योहन को हटा दो, ठीक है, और उनके जगह पर एक सिडनी एफसी के डिफेंडर को ले लो और यहाँ पर गोलकीपर जो है वो सिडनी एफसी के ले लो, तो 3-3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ। लेकिन जिन प्लेयर्स को मेरे ख्याल से आपको मिस नहीं करना चाहिए आज के मैच में, इन तीनों सेंट्रल डिफेंडरों में से किसी दो को तो मस्टली रखना मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रिस्बेन रोड के लिए आज के मैच में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है गोल करने के लिए। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड कोई गोल स्कोरर सेट पीस वगैरह से आ जाते हैं तो ये इन तीन सेंट्रल डिफेंडर्स में से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओशिया मस्ट प्ले आपको रखना है, पासिंग के पॉइंट्स वैसे भी आपको दे देंगे, कॉर्नर्स वगैरह लेते हैं तो अगर अनएक्सपेक्टेड कोई गोल स्कोरर कॉर्नर से आ जाता है तो असिस्ट के पॉइंट वो आपको दे गए। ये दोनों स्ट्राइकर्स तो होंगे ही, और उसके बाद बुहा गियर जो अटैकिंग थर्ड में डायरेक्टली होंगे, या फिर अगर आप ब्रैटन को मैनेज कर पाते हो तो। देखो कौन जीतेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास डिफेंसिव क्वालिटीज काफी अच्छी हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 1-1 टाइप का स्कोर लाइन सोचा है और इसीलिए मैंने इस तरह का टीम बनाया है। 0-0 भी पॉसिबिलिटीज है, उसके लिए भी आप क्या क्या कर सकते हो मैंने बता दिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग खेल रहे हो तो इन दोनों के साथ ही चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अलग हटके रहना है, ओशिया यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, बुहा गियर का ऑप्शन है, इनको आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन स्मॉल लीग में मुझे लगता है आप इनके साथ ही जा सकते हो। बड़ी लीग में लेकिन डिफेंडर्स को बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई करना, स्पेशली ब्रिस्बेन रोड के डिफेंडर्स को, क्योंकि वहां से आज कुछ कमाल हो सकता है। अगर क्लीन शीट का बोनस आए तो वो अलग बात, अगर नहीं भी आए तो भी अगर आपने आखिरी 1-2 मैचेस देखे होंगे सिडनी एफसी के, तो उनको सेट पीस में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इवन आखिरी मैच में भी एडिलेड यूनाइटेड ने उनके अगेंस्ट में सेट पीस से गोल करा था, जहां पर उनके एक डिफेंडर ने गोल मारा था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, दोनों ही बड़ी टीमें हैं और अभी ऐसे स्टेज में ए लीग आ पहुंचा है जहां पर सबको सब कुछ पता है, तो थोड़ा सा रिस्क इधर उधर आपको लेना पड़ेगा, और रिस्क होगा तभी थोड़ा आप अलग रह सकते हो, नहीं तो अगर आप मास के साथ जाओगे तो क्लैशेस होने के काफी चांसेस हैं। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लाइनअप अनाउंस होने के बाद बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस होती रहती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।